गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं म्हारो देश। दोस्तों, मैं आज आपको शेयर करवाने वाला हूं मेरे गांव के पास ही स्थित सेसम के किले की। बहुत से लोगों का मानना है कि वहां रात को देर से जाना अनुचित होगा, तो हम फटाफट होते हैं तैयार और मिलते हैं आपसे सीधे बाइक पे। मेरे गांव से सेसम का यह किला लगभग 3 किलोमीटर और सीकर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। सेसम के लिए सीकर से डीडवाना जाने वाली सड़क पर स्थित भामनी तलाई से मुख्य सड़क छोड़कर लगभग 2 किलोमीटर आगे चलने पर यह गांव आता है। तो जी, हम पहुंच चुके हैं भामनी तलाई। सड़क के दोनों तरफ खेत हैं। फिलहाल बरसात का मौसम खत्म हो चुका है और खेतों में किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं है। लो जी, हम पहुंच चुके हैं सेसम गांव में और यह सेसम का मुख्य बस स्टैंड है। यह जो सामने पहाड़ी पे जो किला दिखाई दे रहा है, हमें वहीं जाना है। आइए चलते हैं। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं सेसम और अब हम चलते हैं आगे इस फोर्ट की तरफ। और हमने अपनी बाइक को पार्क कर दिया है यहाँ पे। आगे का सफ़र हमें इन सीढ़ियों से तय करना पड़ेगा। देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो करते हैं यहाँ से ट्रैकिंग शुरू। साथियों, हम सीढ़ियों तक तो पहुँच चुके हैं और आगे का सफ़र हमें इन सीढ़ियों से करना है। अब ये सीढ़ियाँ कितनी हैं उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो चलते हैं। लगभग 150-200 सीढ़ियाँ तय करके मैं पहुंच चुका हूं इस फोर्ट के पास में। लेकिन यहां पहुंच के मुझे काफ़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि इसे फोर्ट कहना अनुचित होगा, क्योंकि यहां पर अब फोर्ट ना रह के सिर्फ फोर्ट के कुछ अवशेष रह गए हैं। लो आइए देखते हैं। किले के इस हिस्से को देख के यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद कभी यह इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे इस झाड़ी ने कब्जा कर रखा है। इस किले के अंदर चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ उगाई है। यहाँ चलना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक के गिलास आदि पड़े हैं। ये देखिए, लगता है दारू पीने वालों ने इससे अपना अड्डा बना रखा है। यहाँ से देखने पे सेसम गांव कुछ इस प्रकार नजर आता है।
इस किले की बनावट को देख के यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसे शायद कभी सैन्य चौकी के रूप में काम में लिया जाता होगा। पहले यहाँ गौड़ राजवंश का अधिकार था, फिर वक्त के साथ यहाँ पे कछवाहा वंश के शेखावत राजपूतों का अधिकार था। आज़ादी से पहले तक यह क्षेत्र दाता जागीरदारों की रियासत हुआ करता था, लेकिन यह कहा जा सकता है कि किसी समय में यह किला इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण इमारत रही होगी और इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शायद इसी इमारत पे थी। लेकिन आज यह इमारत खुद सुरक्षा की गुहार कर रही है। इसके चारों तरफ खदानें खोद दी गई है, पत्थर निकाल लिए गए हैं और इस किले के अवशेष मात्र रह गए हैं। अभी भी यदि इसकी कोई सुध लेवे तो इन अवशेषों को बचाया जा सकता है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को यह भी देखने को नहीं मिलेंगे। शेषम के इस किले के पास बहुत ही पुराना बालाजी का मंदिर भी बना हुआ है। देखने में ऐसा लगता है शायद यह किले के साथ ही बना हुआ है। आइए आपको भी बालाजी के दर्शन करवाते हैं और फिर पास ही में बने हुए काली माता के मंदिर भी चल के आते हैं। इस मंदिर की बनावट को देख के ऐसा लगता है कि शायद इसका निर्माण भी इस किले के निर्माण के साथ ही हुआ होगा। जहाँ से देखने पे काली माता का मंदिर कुछ इस प्रकार नज़र आता है। सूर्यास्त का समय भी हो रहा है, सूर्य देवता भी अब अस्त होने ही वाले हैं। काली माता के इस चमत्कारी मंदिर की यात्रा हम आपको फिर किसी और वीडियो में करवाएंगे। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।